ओम शांति। आज मैं अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रही हूँ बाबा की, जिसमें बाबा ने बताया है अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता का निवारण। अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता का निवारण। अशुद्ध आत्मा की भी बड़ी संभाल करनी है। आगे जाकर इसके केस भी बहुत होंगे, जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं कि कितने लोग इससे भी परेशान हैं। तो अशुद्ध आत्मा जो होती हैं उसका निवारण बाबा ने आज बता दिया है। आगे जाकर इसके केस भी बहुत होंगे। आपदाएं बढ़ेंगी, पाप कर्म भी बढ़ते जाते, जिस कारण अकाली मृत्यु होती है। किस कारण होती है? बाबा ने कहा पाप कर्म भी बढ़ते जाते, जिस कारण अकाली मृत्यु होती है। ऐसी आत्माओं की वासना रह जाती है। जो आत्माएं एक्सीडेंट में या अचानक से उनको पता भी नहीं है, फिर भी उनकी अकाली मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो रह जाती हैं, जिस कारण अकाली मृत्यु होती हैं। ऐसी आत्माओं की वासना रह जाती है। फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहती हैं। वो आत्माएं भटकती हैं, हमें परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वासना रह गई है। फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहती हैं। फिर वह किसी में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है। कि बाबा ने क्या कहा है? ऐसी आत्माओं की वासना रह जाती है। फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहती हैं। फिर वह किसी में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है। लोग उसको बाबा ने कहा फिर वह किसी में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है। लोग उसको भगाने के लिए धूप जलाते हैं, आग में चीज तपाकर लगाते हैं। बाबा ने क्या कहा? आग में चीज तपाकर लगाते हैं और साथ में लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा कि आप सभी को योग से काम लेना है। आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्म इंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है। मैं महाकाल की संतान हूँ। हमें बाबा ने स्वमान भी दिया। बाबा कह रहे हैं मैं महाकाल की संतान हूँ। मैं हजार भुजाधारी दुर्गा हूँ। बाबा ने कहा मैं हजार भुजाधारी दुर्गा हूँ। ये स्वमान हमें लेना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सबसे बड़ा स्वमान, हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आ जाएंगी अगर ये स्वमान ले लिया। तो बाबा ने कितने अच्छे स्वमान हमें दिए कि मैं महाकाल की संतान हूँ, मैं हजार भुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे शक्तिशाली स्वमान में रहना है, बाबा ने कहा। तो फिर कोई भी अशुद्ध आत्मा वार नहीं कर सकेगी। अगर हम ये स्वमान लेकर रहेंगे तो फिर कोई भी अशुद्ध आत्मा वार नहीं कर सकेगी। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, वह कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई। बाबा ने कहा थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, वह कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई, फिर अशुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती है। मतलब हमें अपने से अलर्ट रहना है कि हमें स्वमान में रहना है। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, वह कोई भी कर्म इंद्रिय ढीली हुई, फिर अशुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती हैं। तो बाबा ने हमें स्वमान दिया कि स्वमान में रहेंगे तो कभी हम इन आत्माओं के चक्कर में नहीं आएंगे, हम सेफ रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, तो ये आत्माएं हमें परेशान नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति।